अभी मैं और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आपके आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं। हाँ? ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया जिस तरीके से आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे, आप लोग पत्रकारिता नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और रूबिका लियाकत जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोस्तों कांग्रेस ने ये सरकार से कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी एक्शन लोगे पाकिस्तान के खिलाफ। बात तो इतनी ठीक थी, लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर कांग्रेस का टूल किट एक्टिव हो गया और उन्होंने ऐसे ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने देना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान की न्यूज़ की हेडलाइन बनने लगे। दोस्तों आप कैसे सोच सकते हो कि कांग्रेस ये चाहेगी कि बीजेपी का नाम हो, सरकार का नाम हो और सरकार कि जितनी उपलब्धियां बढ़े वो जनता के सामने आए। ऐसा कभी नहीं चाह सकती कांग्रेस, और कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया, ऐसे बयान देने शुरू कर दिया और मोदी जी का अपमान भी करना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान की न्यूज़ में हेडलाइन बन रही है। और इन्हीं कांग्रेसियों ने एक फ़ोटो लॉन्च किया जिसमें मोदी जी का सर नहीं है। अब ये डिबेट में तो ये इनकार कर रहे हैं कि ये किसी फिल्म का इन्होंने पोस्टर लेकर उससे क्या कहते हैं प्रेरणा लेकर ऐसा पोस्टर बनाया है। लेकिन दोस्तों आप फोटो देख के समझ जाओगे ये किसकी तस्वीर है, इन्होंने क्यों ऐसा किया। डिबेट में भी दोस्तों जो सुप्रिया सिन्हा आई है ये भी कुछ ऐसा ही कर रही है, साफ इनकार कर रही है इन बातों से। लेकिन डिबेट में बहुत दिनों के आने के बाद ये दोस्तों रूबिका लियाकत जी से खिन्ना जाती है, दोनों के बीच में खूब बातें होती है। लास्ट में जाते जाते दोस्तों इन दोनों के बीच में ऐसी बातें हो जाती है कि रूबिका लियाकत जी इनको अच्छे से लताड़ती है और ये सुप्रिया सिन्हा जी चिढ़ जाती है। दोस्तों डिबेट बड़ी जबरदस्त इन दोनों के बीच में, आपको देखकर बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आप कह रही हैं कि गायब पोस्टर से आप लोगों ने इंस्पिरेशन लिया और आपने वो फोटो चिपकाया, लेकिन ऐसे टाइम पर टाइमिंग गलत थी ना सुप्रिया जी। सर तन से जुदा वाला अभी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर और एक चेहरा आता है, एक बॉडी आती है जिसका सर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, एंड दैट इज द रीजन कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई है। ये इनसेंसिटिव है कि नहीं है, और वो भी ऐसे टाइम पर। आप टाइमिंग पर सवाल पूछ रही हैं। जिस दिन हमला हुआ था, और मैं फिर से बोलूंगी, उस पोस्टर में शरीर नहीं है, न पैर है, न हाथ है, वो गायब से प्रेरित है। मैं फिर से कहूंगी, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने टाइमिंग पर और संवेदनशीलता पर सवाल पूछा तो मैं फिर से पूछती हूं आपसे। जब ये सारा देश आक्रोशित था, सारे देश में विस्मय था कि ये क्या हो गया, इतनी बड़ी बात, एक 4 दिन की सुहागन का दुनिया लुट गई। बीजेपी ये पोस्टर बना रही थी, घिबली कार्टून बना रही थी, उसी दिन ये घिबली कार्टून लगा। मैं मानती हूं जो हुआ वो गलत हुआ, मैं मानती हूं दरिंदों ने धर्म पूछकर माना, लेकिन क्या सत्तारूढ़ दल के पास ये वक्त था घिबली कार्टून बनाने का? मैं आपसे सवाल पूछती हूं। बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने, कर्नाटका ने नेता प्रतिपक्ष की फोटो ट्वीट करके आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी उसी दिन जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था, और उनसे एक कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करी थी। पुलिस का एक्शन हुआ और ये डिलीट हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, आप इस देश के एक मुख्यमंत्री को और तमाम विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट बताएंगे? हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा इस देश में, हमसे भी इस देश में लोकतंत्र जीवित है। इस बात का जवाब देगी बीजेपी। और मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से मैं आगे जी, चौधरी फवाद जो है वो जब आपके पोस्टर को ट्वीट करते हैं, रीट्वीट और रिकोट करते हैं, तब अच्छा लगता है क्या? पाकिस्तानियों के हाथ में फिर वो पोस्ट खेला हुआ नजर नहीं है। अरे कौन है इससे क्या मतलब है? पाकिस्तानी तो जानते ही है ना, वो तो इस्तेमाल कर ही रहे ना इसका। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ रूबिका जी, कौन है ये फवाद चौधरी? वो तो आप बताइए ना, कौन है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है वो आपके, और ये लोग रीट्वीट कर रहे हैं पोस्ट को? कौन है ये आदमी? हमको नहीं पता। इसकी क्या हैसियत है मैं जानना चाहती हूँ। इसकी हैसियत क्यों बढ़ाई जा रही है इंडिया में? अरे भाई आप ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं कि उसके काम आ रहा है? पाकिस्तान में बातें करते हैं, उसकी हैसियत 2 कौड़ी की ही क्यों ना हो सुप्रिया जी, उसकी हैसियत 2 कौड़ी की ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो आ रहा है ना आपका पोस्ट, उसको क्यों आने दे उसको? अरे रूबिका जी, 50 लोग मोदी जी के पोस्ट को रिलीज करते हैं। मोदी जी को रीट्वीट करने वाले, मोदी जी के वीडियो साझा करने वाले वो लोग हैं जो औरतों को रेप की धमकी देते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, मां बहन की गालियां लिखते हैं। तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी है सारी? इसकी माँ का भोला चेहरा। हमारे ट्वीट आपका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कुछ तो आपके ट्वीट में ऐसा है ना जो उसको फायदा पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? कौन है ये आदमी? कोई कहीं बैठा हुआ हमारा ट्वीट यूज करने लगे, उसके लिए मेरी जवाबदेही है। पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना, जवाबदेही है जितने रेपिस्ट उनके।
अरे भैया रुबिका जी, मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप ट्वीट करती हैं, आपके ट्वीट को कर कोई रेपिस्ट उसको लाइक कर दे तो आपकी जिम्मेदारी तो मैं ऐसा ट्वीट नहीं करूंगी ना कि वो रेपिस्ट मुझे मेरे ट्वीट को लाइक कर दे। सुप्रिया जी सुना, आप तो समझदार नेत्री हैं। आपके पोस्ट को बहुत ऐसे लोग लाइक करते हैं। अरे पाकिस्तान और लोगों में फर्क है कि नहीं? एप्पल एंड ऑरेंजेस लाइक करते हैं। यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी है, बात कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी है, आपकी ज्यादा बेवकूफी वट्टीवार की जिम्मेदारी है, कर्नाटका के मंत्री की जिम्मेदारी है जिसने कहा कि हिंदुओं का धर्म पूछ के नहीं मारा गया। रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी लेती हैं आप, जिसने कहा कि देश में हिंदुत्व बढ़ रहा है इसलिए मुसलमानों ने मारा। बकवास कर रही हैं यहां बैठ के, विकृत मानसिकता। मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। सोशल मीडिया हैंडल ऐसे लोगों के पास रहेगा तो ऐसे ही पोस्टर निकलेंगे। ये विकृत मानसिकता का परिचय है और ऐसे लोगों के कारण कांग्रेस विकृत होती मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जब राहुल गांधी ये बड़ा स्टैंड ले चुके हैं कि कोई इधर उधर के बयान नहीं देंगे, तो फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं? क्या आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं? ये क्यों इस तरीके के बयान देते फिर रहे हैं? आज आप कह रहे हैं हम सब एक हैं, हम सब एक पेज पर हैं, तो क्यों इस तरीके के बयान, क्यों नहीं बच रहे हैं इस बयान से? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। मोदी जी राजनीति में शालीनता की बात करते हैं। उनकी पार्टी राहुल गांधी के पोस्टर रावण बनाकर क्यों देती है? क्यों नहीं मोदी जी की बात सुनती है? क्यों नहीं बात सुनी जाती है नड्डा जी की? क्यों एक मिनट, क्यों वापस वो बात इसलिए क्योंकि असलियत ये है कि लोग बोलते हैं पार्टी की बात कर रही हूं वो अधिकृत स्टैंड नहीं है। अधिकृत स्टैंड क्या पार्टी का? इसमें आपको क्या दिक्कत है पूछने में? है ना, आप अलग पार्टी क्यों नहीं करेंगे भाई? एक मिनट, वो करे तो लीला और हम करे तो पाप, ये नहीं हो सकता रुबिका जी। ये दोहरे मापदंड बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अभी पूछ लूंगी उनसे, पर आप अपनी पार्टी का बताइए ना। ये एक के बाद एक मैं आपसे पूछ रही हूं, बयान दे रहे हैं, अगर उनका इनको आपने छुट्टा क्यों छोड़ा हुआ है? इन पर किसी तरह की लगाम क्यों नहीं लगा रही है पार्टी? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे संवेदनशील वक्त पर बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन हम कोई हिटलर की पार्टी तो है नहीं। हिटलर की पार्टी कौन है? उसके बाद भी वो नहीं रोक पाती अपने लोगों को, उसके बाद भी संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं लोग, उसके बाद भी निशिकांत दुबे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश इस देश में सिविल वॉर कर रहे हैं। कंगना जी बोलती हैं सारे के सारे जो किसान हैं वो आतंकी हैं। तो ऐसा थोड़ी नकेल तो वहां पर भी कसनी चाहिए, नहीं कस पाते हैं। अभी पॉलिटिक्स का समय नहीं है ना मैडम। मैं वहां, फिर आप वहां चली गई। मैं ये कह रही हूं मैडम, जो मैं एक बात कह रही हूं, आपका मापदंड, एक के बाद एक बयान आना इनर पार्टी इनसेंसिटिव है। एक के बाद इस तरीके के बयान, पोस्टर बहुत, और वापस पाकिस्तान के लोग जो हैं उसे रीट्वीट कर रहे हैं, रिकोट कर रहे हैं। क्यों ऐसे बयान? रुबिका जी, मैं आपसे एक बात कह रही हूं। रुबिका जी, मुझे जो आप इनर पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। नहीं, एक मिनट, इनर पार्टी डिसिप्लिन दोनों पार्टीज का मापदंड एक होना चाहिए। उनके लिए आप कह रही हैं मैं ये बात क्यों कर रही हूं? मैं तो कह रही हूं गलत डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही कंगना भी गलत है, ऐसे ही निशिकांत दुबे भी गलत है, ऐसे ही संबित पात्रा भी गलत है, ऐसे अनुराग ठाकुर भी गलत है। बताइए मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए आपको? मैं पाकिस्तान के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर इस वक्त चर्चा कर रही हूं, और इसलिए कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। आप क्यों उधर जा रही हैं? रुबिका जी, असलियत तो देखिए एक ही है, और उस असलियत को मैं यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। असलियत एक है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। ये असलियत है, ये शाश्वत सच है। लेकिन बाकी सारी बातें बेकार हैं। जब ये कहते हैं कि आतंकवादी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार का चुनाव जीतना है, और उसी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी धर्म पूछ ही नहीं सकते हैं, आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। और रही बात आपके सवालों की, अजय आलोक जरा जवाब दीजिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने सुरक्षा ऐसा काम करेंगे, कौन से सवाल पूछे? कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे 100। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज जी। अब अजय आलोक जी, मैं अपने और कितने शो कर लिए न्यूज 18 इंडिया ने? बहुत शो किए मैडम, चूक पर बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर, लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूं। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक, डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते,
आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं, आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया ये असलियत है। जिस तरीके का आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे, आप लोग पत्रकारिता नहीं करते, की तरह तो आप लगातार मैडम बोले चले ये जा रही असलियत है। अजय आलोक जी 30 सेकंड। देखिए आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगा। मैडम प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुने जी, बड़े खतरनाक लोग हैं। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल मैंने नहीं, आपने किया है। और जब कहेंगी तो फिर सुनेंगी भी। क्लियर है ये बात। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले और मैं ना बोलूं। जितनी मजबूत औरत आप हैं उतनी ही मजबूत मैं भी हूं। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों रुबिका लियाकत जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और सुप्रिया सिन्हा जो इस डिबेट में बहुत दिनों बाद आई है रुबिका लियाकत जी के साथ, इनकी खिन्नता देखकर आपको प्रसन्नता हुई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।